जी। मतलब मस्जिद ही का हिस्सा है। नहीं मस्जिद के बगल में दूसरे का घर है, उसका छत है, तो उसकी छत में जाके नमाज पढ़ते हैं, दूसरे की छत, उसी आवाज मस्जिद में नहीं, उसी आवाज से तो अलग इमाम है तो नहीं वो दुरुस्त नहीं। शेख तरावी या फर्ज? अच्छा, तरावी मतलब अलग इमाम के साथ पढ़ती हैं, जगह नहीं है इसलिए वो ऐसा करती है। जो छत पे नमाज पढ़ता है, पढ़ती है, उसका इमाम कौन होता है? अलग मस्जिद वो का ही आवाज से पढ़ती है, अलग इमाम है। हाँ, तो वो कोई हर्ज नहीं है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़कवान रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उनके ग़ुलाम थे, उनको हुक्म दिया कि तुम तरावी पढ़ाओ, उनके पीछे खुद पढ़ती थी वो, तो ऐसा कोई हर्ज नहीं उसमें। इसी तरह से एक और मसला बताऊं कि अगर आपके यहाँ हाफिज नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे, तो आप समझते हैं कि भाई कुरान हम कैसे पढ़ें। इस्लाम ने आसानी दी है, नफिल नमाजें कुरान देख करके पढ़ सकते हैं। लकड़ी का एक ऐसा बनवा लें अपने जो इमाम साहब हैं, और कुरान को मतलब यह है कि कुरान हाथ में ले करके पढ़ें, सुनाएं सबको, और रुकू के वक्त कुरान रख दें, फिर रुकू करें, सजदा उदा करके फिर कुरान को उठा करके फिर आगे पढ़ते रहें। तो इस तरह आप कुरान सुन लेंगे, पूरा ना भी सुने, पूरा कुरान सुनाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, सुन्नत है। लेकिन जितना भी हो सके, एक एक सफ़ा, दो सफ़ा, जो आप बर्दाश्त कर सकें, जबर नहीं है ये, ठीक है, तो उतने हद तक आप पढ़ें। हाँ, हो गया, चलें। जिस मुखन्नस की शादी का जिक्र किया मैंने, वो अफ़ज़ाइश नस्ल की वजह से नहीं, लोग कहते हैं कि आपस में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सहूलत हो, माँ बाप नहीं है तो उनका कोई जोड़ा हो जाए, इस नीयत से अगर कोई शादी कराता है तो वो अब असल में क्या है, ये ऐसे शाज मसले हैं कि आप आवाम में इन सब चीज़ों को अगर बयान करेंगे तो एक फितना भी पैदा होने का खौफ है। इसलिए शाज़ व नादिर ऐसे मसले कहीं होते हैं तो वो बैठ करके उलमा से आप उसे रुजू करें और उन मसलों को हल कर लें, बजाय इसके कि अवामी सतह पर हर बात नहीं बयान की जा सकती है, क्योंकि अवामी फितने होते हैं उससे, और इससे खतरे पैदा हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मुक्तदी के ताल्लुक से एक सवाल है कि जुमा की मस्जिद में मर्दों से जगह फुल हो जाती है, मस्जिद के पीछे किसी दूसरे घर पे, अलग घर पे, छत पे औरतें अगर जुमा उसी खुतबा को सुनने के बाद उसी इमाम के पीछे उसी आवाज़ से नमाज के साथ नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? असल में सबसे बड़ा मसला इनक़िताए सफ़ का होता है और मस्जिद के हुक्म का होता है। वो घर मस्जिद के हुक्म में नहीं है। अगर वो बाउंड्री है मस्जिद की और उसमें दीवार है और उसके पीछे औरतें खड़ी होती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वो दूसरे घर में और फिर यहाँ के हम लाउड स्पीकर की आवाज़ जा रही है तो ये तो फिर अपने अपने घरों में जमात कायम हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे इल्म के हद तक वल्लाहु अलम बिस्सवाब, यहाँ के उलमा से भी आप रुजू कर लें, मालूमात कर लें। शेख एक सवाल और है, मगरिब में एक शख्स उस वक्त पहुंचा जब 2 रकात हो चुकी थी, आखिरी रकात में आकर वो शामिल हुआ, अब वो अपनी नमाज कैसे पूरी करेगा? अल्लाह जज़ाए खैर दे। उसको गोया 1 रकात मिली, आखिरी रकात। जब इमाम सलाम फेर देगा तो वो जब खड़ा होगा तो वो उसकी दूसरी रकात, वो उसकी क्या होगी? दूसरी रकात होगी। तो इस तरह से वो गोया की पहली पढ़ चुका है, फिर ये 1 रकात पढ़ के बैठकर तशहुद पढ़कर फिर अपनी आखिरी रकात जैसे पढ़ता था वो उस तरह से खड़ा होकर के आखिरी तीसरी रकात पढ़ करके और सलाम फेर दे, 3 तशहुद पढ़ेगा। जी, तशहुद 4 भी हो सकती है उस तरह से? हो सकती है। अगर वो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अगर वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, हो सकता है। दूसरे रकात का तशहुद भी पा गया अगर तो 4 भी हो सकता है। और कोई सवाल? आप लोग खड़े हो गए, चलें। जी तबलीगी जमात में 2-4 दिन के लिए जाना कैसा है?
कज़ा, हाँ भाई बड़ा अच्छा सवाल किया। भाई ने पूछा कज़ा नमाज में क्या सुन्नतों की भी कज़ा होगी या सिर्फ फ़र्ज़ की कज़ा होगी? फजर के अलावा किसी भी सुन्नत की कज़ा नहीं होगी, सिर्फ फ़र्ज़ की कज़ा। अब भाई बार बार सवाल कर रहे हैं कि चिल्ला काटना कहता है 3 दिन 4 दिन, मतलब उन 40 दिन ये जो बता रहे हैं क्या? अब यहाँ तो मैं समझता हूँ नहीं होता होगा, लेकिन अगर बाद लोग ऐसा करते हैं तो ये तमाम सब नहीं जाना चाहिए। ये सब सूफ़ी लोग हैं, गुमराह लोग हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए। इन बेचारों को सही दीन सही अकीदे का पता नहीं है। ये जो तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं, इनमें कई गुमराहियाँ हैं, आम लोगों को पता नहीं है, इसलिए बचना चाहिए। तो बदअकीदगियाँ हैं, गुमराहियाँ हैं, और बहरहाल परहेज करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोबत में डरो। यानी जिसका ईमान सच्चा हो, उसका कौल सच्चा हो, उसका अमल सच्चा हो, उस कैरेक्टर सच्चा हो, अच्छे लोगों की सोबत। तो जिसका ईमान ही गलत है बेचारों, उनको पता नहीं है, उनको बताते नहीं है लोग, और जो बताते हैं उनसे वो दुश्मनी करते हैं। अजीब मरीज हैं, डॉक्टर उनके इलाज करने के लिए लगा हुआ है और वो भाग रहे हैं और वो दुश्मनी कर रहे हैं कि नहीं जी हमको इलाज करवानी नहीं, मैं मरीज हूं ही नहीं। तो जो मरीज है और वो कहे मैं मरीज नहीं हूं, ऐसे मरीज को क्या कहेंगे? बोलो, पागल कहेंगे। सीधे बोलो, आप लोगों को बोलना भी नहीं, पागल बोलेंगे। हजरत मेरा एक सवाल जी। है कि हमारे यहाँ जो है जगह की किल्लत की वजह से हाँ, दोनों को करना चाहिए। जो बात कर रहे हैं, मर्द को भी चाहिए कि औरत को सलाम करे जब घर में दाखिल हो। हाँ मतलब ऐसा, अच्छा 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 हाँ सर कर सकता है अगर फितने का डर ना हो। अगर फितने का डर ना हो चलते चलते कर ले, लेकिन अब अगर इसको आम कर दिया जाए तो पता चले कि भैया मौलाना रब्बानी साहब ने कहा है अब औरतों को सलाम, वो जा जा के पकड़ पकड़ के सलाम करे तो फितना हो जाए। फितने का डर नहीं है तो सलाम करने में न औरत को कोई हर्ज है न मर्द को कोई हर्ज है। जी हजरत अगर औरत कसी तादाद में हो और मर्द भी हो, मैंने ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में, तो औरतों की जमात में एक आदमी एक मौलाना जाकर के खुतबा दे सकते हैं कि नहीं? औरतें अलग से ईद की नमाज इमाम के पीछे, मतलब 100 औरत हैं या 200 है या 500 है, 1000 हैं, अच्छा, और मर्द के पीछे नहीं है, मर्द के इमाम में नहीं है, तो हम जाकर के एक आदमी जाकर के उसको हम नमाज पढ़ा सकते हैं, कोई आलिम जाकर के? नहीं खुतबा। वो औरत क्यों नहीं मर्द के पीछे नमाज? जगह नहीं है ईदगाह में। जगह नहीं है, हम दूसरे जगह बनाए, पेंडल बनाए, वहाँ एक मर्द या आलिम जाकर के उस औरत को खुतबा दे करके नहीं नहीं नहीं, ये सब में ये चोर दरवाजे हैं, ये हमारे हीले यहाँ हैं, तो ये ऐसे ना होते ना हैं। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हीले हैं, चोर दरवाजे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, इन मौलवी हजरात उन गलत काम को आगे बढ़ाने के लिए ये हीले कर रहे हैं। गलत बात है। आधी औरतों को मर्दों के पीछे करो, आधी औरतें और आधे मर्द बोलो बाद में पढ़ो, 2 हिस्से कर दो। हमारे यहाँ तो होती नहीं, है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बैग जमा करने के बजाय आप ये बोलो कि भाई चूंकि मस्जिद में जगह नहीं है, एक सेकंड शेख 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 शेख, अगर मैदान में जगह नहीं है, शेख एक सेकंड, बहुत अच्छा हल सुनो, हल बताता हूँ, हल शरई जो है, शरई हल। ये पिंडाल भर गया, आपने कहा भैया पिंडाल भर चुका है, लोगों 2 जमात होगी। एक जमात मिसाल के तौर पर 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें नमाज भी और 15 मिनट का खुतबा भी, जी खत्म। अब दूसरी जमात मिसाल के तौर पर 8 बजे से लेकर के आखिर तक, 8 बजे से लेके होगी 8:30 तक, 9 बजे जो भी है, बहरहाल क्यों, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ो, जैसे बारिश के दिनों में बहुत सारे शहरों में होता है। दोनों जमातों में औरतें मर्द दोनों शामिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करो। आधे मर्द आधे औरत इस जमात में, आधे मर्द आधे औरत उस जमात टाइम चेंज करो ना भाई, अभी तो बादल के जमाने में ऐसे दिन साफ है। मौलाना टाइम चेंज कर दो, बात ही खत्म है। आप इमाम क्यों चेंज कर रहे हो? वरना टाइम चेंज करो ना, टाइम चेंज करो। क्या वही एक ही इमाम 2 मरतबा खुतबा देंगे क्या? नहीं, दूसरा इमाम, दूसरा इमाम आएंगे। हाँ, और अगर नहीं है कोई तो वही पढ़ाए, वही खुतबा दे, तो क्या है, क्या मुश्किल? तो 2 मरतबा तो अरे अल्लाह के नबी, अरे भाई डबल आप जमात करवा सकते,
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं सॉरी, हजरत मुआज इब्न जबल कुबा की इधर क़िबलतैन में नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज पढ़ते थे और फिर वहाँ से आकर के इनको इशा की नमाज पढ़ाते थे। एक ही इमाम मुक्तदी वहाँ फ़र्ज पढ़ के इमाम के पीछे आ रहा है और यहाँ लोगों को क्या कहते हैं फ़र्ज पढ़ा रहा है, तो ये तो जायज़ है, तो कोई हर्ज नहीं। और अगर इमाम है आप बुला लें बहुत सारे मौलवी, ये हजरत क्यों इसके पीछे पड़े हो? बेचारे बहुत सारे मौलवी इंतज़ार में रहते हैं, यार ये मौलवी डटा हुआ सिर्फ यही खुतबा देता, इन्होंने हमें मौका नहीं देता है, तो उन्हें मौका दो नौजवानों को। इस ज़माने के लिहाज से हम कहते हैं कि जैसे 1000 औरत हैं वहाँ जो है हम मर्द जाकर पढ़ा लेंगे, जो 1000 मर्द हैं वो अलग से पढ़ाएंगे, नहीं होगा। ये बिदअत है, ये गलत है जी, छोड़े इसको। मेरा कहने का मतलब जवाब मिल गया, तकरार क्यों कर रहा होता है? जवाब अगर तशफ़ी नहीं है हैं कैसे कैसे शेख 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 नमाज पढ़ने के हालत में हाँ मुखी वगैरह होता है, उसमें एक अद्भुत किताब चला जाता है, हाँ बुरा आदमी हाँ उसमें नमाज होगी कि नहीं? नहीं होती, नहीं होती। उसको चाहिए अगर उसे नहीं सलसल बौल की अगर उसे बीमारी है, उस सिलसिले में वो वज़ू बनाएगा, अपने पंपर्स वगैरह जो भी है नीचे चड्डी वगैरह कपड़े शपड़े रख करके, ताकि ऊपर वाले कपड़ों में गंदगी ना लगे, मतलब पेशाब या गंदगी ना लगे, नीचे लंगोट या चड्डी जो भी है, अब जो भी है वो आप अपनी जुबान में, हगीज आ गया वो बांध ले और उसके बाद में नमाज पढ़े। अगर वजू बना के फिर उस बीच में अगरचे वो कतरे आए कुछ भी आए, नो प्रॉब्लम, वो हर फर्ज के लिए नया नया वजू करेंगे या करेगी कोई भी, हर नमाज के लिए, हर नमाज। जवाब समझ में नहीं आया, बस दोबारा तो से ठीक। जवाब समझ में नहीं आया उनको। वुजू बना करके मस्जिद जाते हैं, नमाज की हालत में जैसे जमात चल रही है उसी हालत पर मुखी वगैरह होता है तो उसमें पेशाब एक आध गुण हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पे चड्डी पहनना चाहिए, अंदर लुंगी के अंदर या फिर पजामे लुंगी के अंदर कोई दूसरा चड्डी कपड़ा। पहने वो, ताकि हो भी तो उसी चड्डी में हो, हाँ दूसरा कपड़ा हो, चड्डी हो जो भी है, ताकि ऊपर की लुंगी में हाँ ना लगे, इसलिए। और फिर वो हर वक्त के लिए वजू बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मसलन हम लोग हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं बीमारी से बचे हैं, तो आपने मसलन जोहर की या असर के वक्त वजू बनाया, वजू नहीं टूटा तो आप मगरिबी पढ़ रहे हो उसी वजू से, नहीं टूटा आप इशा भी उसी वजू से पढ़ रहे हो, बराबर। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उनको हर नमाज के लिए वजू बनाना पड़ेगा, समझे? अरे इज्तिमा में गए थे तो वहाँ बोला था वजू करने का नूर भी नहीं है, हज करने चला गया। ये बात भी हकीकत है, बहुत आदमी को वजू करने का नमाज पढ़ने का नूर नहीं। लूर क्या, मतलब ढंग सही तरीका। तरीका मालूम नहीं है। हाँ सही बात है। आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि वजू का कुछ हद तक तरीका थोड़ा, वजू का जो तरीका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया वो ये है कि आदमी सबसे पहले मसलन के तौर पर आप खड़े हैं किसी नल के सामने या लोटा लेके बैठे हुए हैं मिसाल है ना, या टोटी है या वो है वाश बेसन है, वहाँ का जो भी शक्ल है, तो सबसे पहले आप दिल का इरादा करें पाकी के लिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, दिल का इरादा करें पाकी लिए। फिर इसी से मुताल्लिक है, तो हाँ, तो पहले क्या करे वो दिल का इरादा, दिल में कि मैं पाकी हाजिर नमाज के लिए, वो दिल में सोचे, जुबान से कहना नहीं कि नियत करता हूँ मैं और नौज बिल्ला ये करने वो करने, तो दिल के इरादे का नाम है। उसके बाद हाँ हाँ तरीका, फिर उसके बाद ये पहला तरीका है, बगैर नियत दिल में सोचे आप 10 दफ़ा नहा लो वजू बना लो, नमाज वजू नहीं होता, वजू होता नहीं है, वजू बनाया जाता है। तो जब बनाएंगे तो उसकी प्रक्रिया यूं होगी कि सबसे पहले दिल का इरादा करेंगे, पाक पानी लेंगे या नल में पानी आ रहा है, और फिर
बिस्मिल्लाह कहेंगे और दोनों हाथों को यहाँ तक कोहनियों तक, ये गट्टों कलाइयों तक धुलेंगे। उसके बाद 3 दफा, उसके बाद कुल्ली का पानी लेंगे, मिसवाक करेंगे, अगर मिसवाक नहीं तो उंगली से 3 दफा कुल्ली करेंगे, 3 दफा पानी नया लेके नाक में, फिर उसको साफ करेंगे, फिर पानी लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा चेहरा यहाँ ठुड्डी तक पूरा धुलेंगे। दाढ़ी है तो उसको तर करेंगे। अब आपका तो तर करने की भी जरूरत नहीं, वैसे तर हो जाएगा, है नहीं। हाँ, दाढ़ी रखिए अब तब तो पोते नवासे हो गया इंशाल्लाह। तो इसको तर कीजिए, दाढ़ी को फिलहाल कीजिए, और ये चेहरा हो गया। फिर दाहिने हाथ को यहाँ से धुलिए, फिर 3 दफा। 1 दफा फर्ज है, 2 दफा भी काफी, 1 दफा भी काफी है, 2 दफा भी काफी है, और 3 दफा ये भी मुस्तहब है। 3 दफा से ज्यादा धुलोगे तो ये इसराफ में आएगा, ये फजूल खर्ची, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो 3 दफा ये दाहिना हाथ, 3 दफा बायां हाथ, और उसके बाद में सर पे मसाह करना। यानी आप जो है पूरे सर का यहाँ से लेकर हाथ यहाँ तक पीछे गुद्दी तक लाएं, फिर पीछे से ला करके यूं, तो इस तरह से आपका ये हुआ। फिर कानों का मसाह यूं करके, ये जो अंदर रास्ते हैं, निशान हैं, करते हुए फिर अंगूठे से आप यूं मसाह करें। सिर्फ कान में ऐसे करते हैं, कर लिए? नहीं, कान में ऐसे नहीं करना, कान में पानी, एक ही पानी, बस उसी पानी से, क्योंकि अंगूठे तो बचे हैं ना। हम हनाफ में नहीं है भाई, हम यहाँ हनाफ का तरीका नहीं बता रहे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता रहे हैं। गलत बात है। हाँ चलो चलो उसका बात छोड़िए ना। हाँ, ये हो गया आपका मसह। फिर दाहिना पैर टखनों तक धुलिए, फिर बायां पैर टखनों तक, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। पहली गलती हमारे एरिया में करते हैं शेख, हमारे इलाके में करते हैं बुजुर्गान के मसा करते हैं, उस वक्त करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा नहीं करते हैं। देखें, ये सही आपने बड़ा अच्छा ये मुलाहिदा बताया। वजू करने की कोई दुआ साबित सिवाय बिस्मिल्लाह के, और आखिर में जब वजू मुकम्मल हो जाए उसके क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तहिरीन। इस दुआ के और कोई दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, जैसा कि बाद लोगों ने किताबों में लिखा है या दरसों में बयान करते हैं, कुल्ली करने की दुआ, नाक में पानी डालने की दुआ, हाँ, मसा करने की दुआ, दाहिने पैर की दुआ, इधर फजूल, गलत बात है। शेख एक गलती और करते हैं वजू हाँ करते बेटा, हुए, आप कुछ कह रहे थे बेटा। वजू में एक गलती और करते हैं शेख, हाँ कि ट्यूबवेल में जब वजू करना होता है, हाँ। दोनों पैर को थोड़ा धुल लिए और दोनों पैर को एक दूसरे में रगड़ लिए और फिर दोनों पैर को धुले। नहीं गलत है ये, आराम से पूरे दोनों पैरों को धुलिए जी। सर एक सवाल। अल्लाह ताला उन्हें भी हाजी बनाए। हेलो सर। अल्लाह उन्हें भी हाजी बनाए इंशाल्लाह। बस 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 सर अल्लाह जी। सर एक सवाल। हाँ बेटा, जैसे कि ये बच्चा। सर एक सवाल, जैसे कि लोग हज करने जाते हैं तो हज तो कर लेते हैं अच्छी तरह से, आके हज करने के बाद गाली क्यों देते हैं? गाली उसका हर बनता है, गाली में तो गुनाह होता है, तो गाली क्यों देता है? यही सवाल है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बेटा, ये तो गलत बात है। जब आदमी, तो मतलब यह है ना, हज जो लोग हज नहीं किए रहते, पहले उनके पीछे एक शैतान रहता है, और फिर जब हज करके आते हैं तो उसके पीछे डबल इंजन लग जाता है। तो डबल इंजन की सरकार चलती है तो गाली गलूज बकता है। गलत है, गलत है। वो हाजी हो या नमाजी हो, बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है वो। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आप बड़े हैं तो दुआ करो, अल्लाह आपको हिदायत। बस बस अब इज्जत करें, बस माफ कर दें उनको, अल्लाह माफ करने वाला है, आप भी माफ कर दें। बोलो दुआ है ये। बेटा नहीं, मोजा अलग है। मोजा नीचे से पहना जाता है
और पैंट ऊपर से पहनी जाती है, तो मोजे के ऊपर तो मसह जाएगा, वो टखने के ऊपर ही होता है, यहाँ तक भी हो, यहाँ तक भी हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे टखनों से नीचे कपड़ा पहनना हराम है, हाँ, लेकिन मोजा के ऊपर, मोजा पहनने के बाद पैंट टखनों से नीचे चला जाता है, तो वो भी हराम है या चलेगा? नहीं, नमाज हो गया ऐसा। वो तो इस गलत बात है, वो भी हराम है। फोल्ड नहीं, उसको कट कर लो, फोल्ड करना क्या, टखना हर हाल में हराम है, चाहे वो नमाज में हो या गैर नमाज में हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेकंड, ये भाई ने कुछ, हाँ, डबल सूरा पढ़े या सिंगल सूरा पढ़े? सूरा फातिहा पढ़े या डबल सूरा? मुक्तदी अकेले, नहीं, मुक्तदी इमाम के पीछे। अच्छा, मुक्तदी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा बस, जोहर में भी असर में भी। लेकिन अगर कोई कुल हुवल्लाह वगैरह पढ़ ले तो हदीस में आता है, कोई हरज नहीं है।